इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के मॉडल सेट के हिस्ट्री के सेट 1 देखने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 के एग्ज़ाम से पहले प्रत्येक प्रकाशन के द्वारा मॉडल सेट निकाला जाता है। उसी में किरण पब्लिकेशन का ये मॉडल सेट है, जिसका हम लोग आज सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। हिस्ट्री के सेट नंबर 1 देखेंगे। इसके बाद हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के जो भी मॉडल सेट दिया हुआ है उन सभी मॉडल सेट को कवर करेंगे। इस मॉडल सेट में आपको OMR दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है, वर्ष 2024 के लिए यह विशेष है। और यहाँ पर आपको आंसर के साथ साथ इसमें आपको OMR शीट भी दिया हुआ है। तो OMR शीट के साथ ये जो दिया हुआ है, आप लोगों का काम है कि एक बार या तो वीडियो को देख करके या बिना देखे हुए आप एक बार सही तरीके से OMR को फिल करें, या वीडियो के एक बार देखने के बाद आप लोग ज़रूर OMR पर प्रैक्टिस करें। क्योंकि कभी कभी होता है कि अच्छा से याद होने के बावजूद भी हम लोग कभी कभी OMR में 1-2 क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो आपको कोई भी मॉडल सेट अगर लेना हो तो कोई भी मॉडल सेट ले करके आपको इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करना है। आज हम लोग इसका सेट नंबर 1 देखेंगे। फिर जैसे जैसे समय बीतेगा हम लोग सभी मॉडल सेट के आंसर को देखेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग का जो पहला सेट हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न केवल है। इससे पहले हम लोग 2023 से लेकर के उससे पहले 2018 तक के क्वेश्चन बैंक को कवर किए थे। अभी हम लोग सिर्फ मॉडल सेट 1 को कवर करेंगे, फिर बाद में अन्य सब्जेक्ट के मॉडल सेट को भी कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति थे दयाराम साहनी और एक थे रखाल दास बनर्जी। तो दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी के द्वारा हड़प्पा जो सभ्यता है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, उसके प्रमुख नगरों की खुदाई किया गया था। मोहनजोदड़ो उसमें से एक मुख्य शहर है और इस मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधी भाषा के शब्द है। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जिस भी क्वेश्चन में हमको एक्स्ट्रा बताने की आवश्यकता होगा उन क्वेश्चन को एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल के मतलब होता है इस काल में लोग को पढ़ने लिखने का ज्ञान था, लेकिन यहाँ के जो लिपि है उस लिपि को पढ़ पाने में हम लोग असक्षम हैं। तो यहाँ के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन हम लोग इनके लिपि को पढ़ पाने में असमर्थ है। नेक्स्ट है, रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। मोहनजोदड़ो के अवशेष वर्ष 1922 ईस्वी मिला। बात करें 1921 ईस्वी में, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की यानी कि हड़प्पा शहर की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख शहर हड़प्पा की खोज वर्ष 1921 में हुई थी और रखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। 1922 में ही चौरी चौरा हत्याकांड घटा था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर जगह मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बात करें तो मेसोपोटामिया की मोहर, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उस मेसोपोटामिया की मोहर कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नर्तकी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कांसे की नर्तकी की खोज भी मोहनजोदड़ो से ही हुआ है। साथ साथ बात करें कालीबंगा के, तो कालीबंगा में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है अग्निकुंड से। क्वेश्चन पूछेगा अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। लोथल एक बंदरगाह नगर था और लोथल के बारे में बात करें तो यहाँ से मनके बनाने के कारखाना बना है। मनके बनाने का कारखाना लोथल शहर से मिला है। देखिए इन सभी जगह से काफ़ी क्षेत्र यानी इन सभी क्षेत्रों से काफ़ी कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होगा उसी की हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी, यानी यहाँ पर कांसा धातु के लोग प्रयोग करता था, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है लोहा से ये परिचित नहीं थे।
काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन था? तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। बात करें मोहनजोदड़ो के, तो मोहनजोदड़ो की खोज अभी बताया है सन 1922 ईस्वी में हुआ था। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा की खोज वर्ष 1953 ईस्वी में हुआ था। लोथल की बात करें तो लोथल की खोज वर्ष 1957 ईस्वी में हुआ था। लोथल एक बंदरगाह नगर था। बंदरगाह नगर का सेंस है यहाँ से जहाज दूसरे स्थानों पर जाते था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा के ज्ञान बाद में आर्य लोग लोहा लेकर आए थे, तो यह आर्य उसके बाद के समय के बात है। लोहा का ज्ञान नहीं था। कांस्य युग की सभ्यता थी, ध्यान रखेंगे। कालीबंगन स्थित है। कालीबंगा बोलिए या कालीबंगल बोलिए, यह कहाँ पर है? भारत के राजस्थान राज्य में। भारत के राजस्थान राज्य में। सिंध क्षेत्र की बात करें तो पंजाब के सिंध क्षेत्र में जो लड़काना जिला है वहाँ पर मोहनजोदड़ो मिला। तो मोहनजोदड़ो का साक्ष्य पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के लड़काना जिला मिला, मोहनजोदड़ो। बंगाल से कोई क्षेत्र नहीं मिला है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान से क्या मिला है? तो कालीबंगा राजस्थान से मिला है। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा आप याद रखेंगे हरा रंग, तो ह से हड़प्पा, रा से रावी, ह से हड़प्पा, रा से रावी। इसके अलावा बात करें सतलज नदी के, तो सतलज नदी किनारे रोपड़ शहर है। रोपड़ शहर सतलज नदी के किनारे था, ये भी ध्यान रखेंगे। रावी नदी किनारे हड़प्पा था। नेक्स्ट है, लोथल स्थित है। तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। इसके अलावा बात करें रंगपुर के, तो रंगपुर भी आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा रंगपुर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ मिला है? ये मिला है बनवाली से। बनवाली से मिला मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप है। इसके अलावा बात करें तो बनवाली से कान एवं नाक की बाली भी प्राप्त हुआ है। नाक एवं कान की बाली बनवाली से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर एक स्तरीय था। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। पहली सभ्यता के विकास हुआ था सिंधु के मैदान में। सिंधु और उनकी सहायक नदियों के द्वारा सिंधु सभ्यता के विकास हुआ, और यह भारत की पहली सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी। दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता थी भारत की पहली सभ्यता। हड़प्पा की वस्तुओं की खुदाई की, तो हड़प्पा के वस्तुओं की खुदाई सर जॉन मार्शल और मार्टिमर ह्यूलर दोनों के द्वारा किया गया। हालांकि दोनों के तौर तरीका में अंतर था, ध्यान से सुनेंगे। सर जॉन मार्शल जो थे, ये सर जॉन मार्शल 36 तरीके से ये खुदाई करवाए थे, 36 तरीके से। जबकि जो मार्टिन ह्यूलर है, ये 36 तरीका को न अपना करके ये स्तरीय तरीके से खुदाई करवाए थे। स्तरीय तरीके से क्या करवाए थे? खुदाई करवाए थे। ध्यान रखेंगे, सर जॉन मार्शल 36 तरीका पर ध्यान दिए थे, जबकि मार्टिन ह्यूलर स्तरीय तरीका पर ध्यान दिए थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को याद रखेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। और पूछना पूछता कि कौन कहा था? तो पिग्गट महोदय, नाम याद रखेंगे। पिग्गट महोदय हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहे थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन कौन किया था? दयाराम साहनी किए थे। दयाराम साहनी किए थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछेगा सूती कपड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सूती कपड़ा के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से बहुत सारा यहाँ से अवशेष भी प्राप्त हुआ है। जैसे RH-37 कब्रिस्तान के बारे में खूब क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखेंगे RH-37 कब्रिस्तान यह हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। इसके अलावा याद रखेंगे लकड़ी के जो हल है, वो लकड़ी के हल भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? ये चनहुद्रो से। देखिए, मनके बनाने के कारखाना जब पूछा जाएगा तो 2 स्थान से मिला था, एक चनहुद्रो और चनहुद्रे के अलावा लोथल से भी मनके बनाने के कारखाना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हड़प्पा
की बस्तियों में 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है। ये बस्ती बनी होती, यह सेलखड़ी की बनी होती थी। जो मुद्रा था, मुद्रा बोलिए या मुहर बोलिए, यह मुहर सेलखड़ी की बनी होती थी। नेक्स्ट है, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? ये कालीबंगा से खांचेदार खेत के प्रमाण मिले। कालीबंगा में और क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ था, तो ये क्या देखिएगा, अग्निकुंड का साक्ष्य। अग्निकुंड का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। गेहूँ, जौ और तिल। गेहूँ, जौ और तिल हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? ये आमतौर पर बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा चौकोर। चौकोर अगर नहीं दे तो यहाँ पर आप वर्गाकार लगाएंगे। वर्गाकार या चौकोर प्राप्त के होता था। नेक्स्ट है, हालांकि देखिए यहाँ पर त्रिभुजाकार और गोलाकार प्रकार का भी मिला हुआ है, लेकिन सामान्यतः ज़्यादा कौन था? तो ये चौकोर प्रकार यानी कि वर्गाकार प्रकार का ज़्यादा मिला था। नेक्स्ट है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। ये मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? ये दफनाए जाते थे उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? चार्ल्स मैसन के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा के क्या किया गया था? खोज किया था, मेंशन किया गया था। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मेंशन किनके द्वारा किया गया? तो चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया, ऐसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके, जैसे आप जानते हैं कि एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल, तो आप जब देखते होंगे तो इस प्रकार से जो धंसा हुआ है यह हो गया अवतल चक्की, और इसका जो खोज किया गया था ये अर्नेस्ट मैके के द्वारा खोजा गया था। आप अगर एसपीपीटी के बुक आपके पास होगा तो वहाँ पर बहुत अच्छा तरीका से अवतल चक्की के पिक्चर दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस भाषा की शब्द है? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। यह सिंधी भाषा के शब्द है। सिंधी भाषा कहाँ बोला जाता है? ये भारत के गुजरात इलाका हो गया, और यहीं पर देखिएगा तो आप लोगों के जो इलाका मिलेगा गुजरात के इस इलाके में से लेकर के और पाकिस्तान के इस इलाके तक, सिंध का जो क्षेत्र है वह सिंध पाकिस्तान में आता है, लेकिन जो सिंधी भाषा है वह पाकिस्तान के साथ साथ भारत के इस इलाके में भी बोला जाता है। गुजरात महाराष्ट्र इलाके में भी सिंधी भाषा बोला जाता है। भारत के संविधान में भी सिंधी भाषा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ये करवाए थे हड़प्पा में। हड़प्पा की जो खोज हुआ था वह दयाराम साहनी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन संदर्भ सभ्यता के प्रमुख देवता थे? शिव संदर्भ सभ्यता के प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? यह क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है, जबकि चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। समकालीन का मतलब होता है समान समय में। जैसे मान लिया जाए कि अभी नीतीश कुमार हो गया, और नीतीश कुमार के अभी ये हो गए बिहार के मुख्यमंत्री, और इसी समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये दोनों एक दूसरे क्या हुए? एक दूसरे के समकालीन हुए। क्रीट की जो सभ्यता है या जो क्रीट नामक स्थान है यह यूनान में है। यूनान के एक द्वीपीय क्षेत्र है क्रीट, यानी कि यह द्वीप है क्रीट, और बहुत पहले यहाँ पर एक सभ्यता का विकास हुआ था, लेकिन बाद में यहाँ पर यूनानी सभ्यता का विकास हो गया। तो जो क्रीट है यह यूनान का एक द्वीप है भूमध्य सागर में। बाद में यहाँ पर समझिए यूनानी जो सभ्यता है, ग्रीस की सभ्यता, उसका विकास हो गया, और ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चला गया। नेक्स्ट है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली की बात करें तो यह हरियाणा में स्थित है। बनवाली की खोज किसने किया था? तो याद रखेंगे रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनवाली की खोज किया था। कब किया था? तो 1973 में किया था। 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। नेक्स्ट है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो सिक्का पुरातत्व में आता है, भग्नावशेष भी आता है, अभिलेख भी आता है, जबकि साहित्य यह पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, यह किया था विलियम जोन्स सन 1784 में। विलियम जोन्स 1784। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हम जानते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता था वह शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसका प्रशासन नगरपालिका जैसा था। नेक्स्ट है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया?
तो पहली बार कब किया गया? 1921 में। 1921 में हड़प्पा खोजा गया और इसके एक अगले साल बाद मोहनजोदड़ो को खोजा गया। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला है? ये लोथल से मिला है। गोदीबारा का मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड। तो गोदीबारा पूछ लेता है, डॉकयार्ड पूछ लेता है, पोर्ट पूछ लेता है, यह लोथल जगह था। क्योंकि आप खुद समझिए कि जहाँ पे पानी होगा उसी इलाके पर ही जहाज़ चलेगा। तो भारत के इस इलाके से सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार देखेंगे तो नहीं मिला। इधर पर कोई भी सिंधु घाटी के आपको कोई शहर नहीं मिला है। ये कहाँ मिला है? तो गुजरात और महाराष्ट्र में मिला है। तो ज़्यादा देखिए पानी का सफ़र इधर से है, इसलिए बंदरगाह भी कहीं ना कहीं आपको इसी इलाका से मिलेगा। कौन बंदरगाह नगर था? तो लोथल एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद कैसे रखिएगा? देखिए, एक रखिएगा याद हरा और एक याद रखिए मौसी। हरा मौसी, ह से हो जाएगा हड़प्पा, रा से हो जाएगा रावी, मौ से होगा मोहनजोदड़ो, सी से हो जाएगा सिंधु। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी। पश्चिमोत्तर का मतलब है पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर। जैसे भारत के आप जब नक्शा बनाते हैं, ये भारत के हो गया मैप, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका हो गया भारत के, ये जो इलाका, ये वाला इलाका, ये पश्चिमोत्तर है और इसी इलाके पर हड़प्पा सभ्यता के विकास देखने को मिलता है। तो पश्चिम और उत्तर, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और इधर कौन हो गया? तो ये नॉर्थ और ये वेस्ट हो गया। पश्चिम और उत्तर दिशा इधर हो गया, और इधर अभी वर्तमान में पाकिस्तान देश स्थित है। इसलिए आप देखें कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश जो नगर है वो अधिकांश नगर आपको पाकिस्तान में मिलेगा। पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता है तो भारतीय, लेकिन उसका अधिकांश जो शहर है, अधिकांश जो नगर है, वह विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। नेक्स्ट है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, और लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था? तो सिंधु सभ्यता मोहर बनता था सेलखड़ी के, सेलखड़ी के मोहर बनता था। इस तरीक़ा से हम लोग का सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेट नंबर 2 को देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।